ओम शांति। सुनते हैं 13 जनवरी 86 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी क्या है। नंबर 2, बाप दादा सभी बच्चों की कौन सी 2 बातें चेक कर रहे थे। नंबर 3, बच्चों के साथ साथ लोगों का भी कौन सा स्लोगन है जो बच्चों को धारण करना है। लास्ट, कौन सी सेवा सच्ची सेवा नहीं है, मिक्स्ड सेवा है। तो आओ सुनते हैं। 13 जनवरी 86 की मुरली। आज की मुरली तो सारी खुशी खुशी, जान भी चली जाए खुशी ना जाए, ऐसी सेवा छोड़ दो जो खुशी को ख़त्म करे। ऐसी सेवा जिससे डिस्टरबेंस पैदा हो, विघन पैदा हो, ऐसी सेवा नहीं करो। तो बाबा ने खुशी खुशी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, और खुशी निशानी है तुम्हारी पवित्रता की। पवित्रता 100% है तो खुशी है। अगर खुशी में कोई कमी है तो बाबा ने कहा उसका कारण प्योरिटी में कमी है, सच्ची सेवा नहीं है। सच्चा सेवाधारी खुशियों में झूमता रहेगा। तो आओ सुनते हैं 13 जनवरी 86 की मुरली। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। क्या प्रत्यक्ष निशानी? हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। कितनी गहरी चीज बाबा ने बताई। कहीं ना कहीं खुशी नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ श्रीमत में मनमत मिक्स है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, और उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे। कौन सी? कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वे प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है ना। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है।
अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। तो बाबा ने कहा ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए, हाँ बाबा ने कहा ऐसे किसके लिए ब्राह्मण बने हो। तो बाबा ने कहा आधार हिला तो खुशी भी नहीं हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तो नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। वाह बाबा, कारें भी कई बार, हमारी गाड़ियां भी हाईवे छोड़ के गलियों में चली जाती ना। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता। लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो, इसलिए रूहानी जीवन अपनाई है। यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज कल मूंझ, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो। हो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा सवुन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ विनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचों को हरा भरा करना। सेवा अर्थात बाबा ने कहा हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचों का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन है प्राप्ति, मन की मूंझ और मौज। अभी अभी मूंझ, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। किस लिए आए हो, उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसको ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन कोई मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाली होती है,
लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हैं। अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है। उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक ही हूं, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते हैं। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट सकती है? छिप नहीं सकती, मिट नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा विनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। वाह! बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होंगी। यह पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही आना तो बेहद का अनुभव कब करोगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो। वाह वाह वाह! दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष के लिए इस वर्ष विशेष सब पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ और मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, सदा विनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, तो बाबा ने कमाल कर दिया। खुशी खुशी खुशी, बाकी सब सेकेंडरी, सबसे प्रायोरिटी पे खुशी। खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी को जो डिस्टर्ब करे उसे छोड़ दो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।